नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बारे में जो उनका बयान सामने आया है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के बारे में कि उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल के साथ और डिटेल के साथ उन्होंने ये बयान दिया है कि ये मुनाजरा जो करने गए थे, और आप वीडियो में आपको दिखाऊंगी, उस बारे में आप गौर भी करें कि जो बाकी उलमा बैठे हैं वो बाकायदा हंस रहे हैं इस बात पर कि वो फातिहा होकर वापस आए हैं जब उन्होंने ये बात की है। उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या दलाइल दिए हैं इस बारे में, मुनाजरे के बारे में। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं। जैसे भी एक साहब मुनाजरा करने चले गए, मुनाजरे में फातिह भी हो गए। अब कोई पूछे कि भी मुनाजरा तो तब होता है जब दो बंदे इत्तेफाक करें। नंबर 2 ये कि मुनाजरे का मौजू तय हो। नंबर 3 ये कि दोनों का मौक़िफ़ पहले तय हो कि भाई क्या साबित करने और क्या रद्द करना है। फिर दोनों तरफ से सालिस भी होते हैं, फिर मुनाजरे का मॉडरेटर भी होता है। आप किसी के घर बाहर खड़े होकर तस्वीर बना के आ जाएं और आपके में फातिह आलम हो गया और वाह वाह और ये होती रहे। तो जब हमें यही नहीं पता हो कि भाई मुनाजरा क्या है, उसके तरीक़े क्या हैं, उसके आदाब क्या हैं, तो ऑटोमेटिक फातिह हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि अगर कोई शख्स आपसे मिलना ना चाहे और आप जबरदस्ती उसके दरवाजे पे चले जाएं, मॉब लेके नहीं, अकेले भी नहीं जा सकते, ये हरासमेंट में आता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या, आए, अगर आपका पैचअप हो गया तो कैमरे भी आपके आ जाएंगे, आए, आपको नाश्ता भी करवाते हैं। आजा 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 आजा। लेकिन वो तो किसी और चक्कर में आए हुए थे। और देखें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 6। अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर यह चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके यह कहना प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत यह है इन लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है। क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीर भी ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हां, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया। इसको मस्जिद में घुसना ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नज़दीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है। और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है। मैं वाज़े लफ्जों में कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये राफजियों के मोहरे हैं। जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए
नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। पिंडी दे लपड़ लगड़ बग्गे ओ जिस वेले पौंके ना सहाबा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते कहने लगे ओए सहाबा दे दुश्मनों धर धर। उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था उस मलऊन को भी जरा जहन में रखिए आप। ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारी फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहा है ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। जी, तो हमने वीडियो देखी, मुफ्ती साहब की बातें सुनी हमने। उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा कि इस तरह मनाजरा कभी नहीं होता, क्योंकि मनाजरे की कुछ शराइत होती हैं, कुछ उसके इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो दो लोगों का जिनका मनाजरा है उनका उस बात पर इत्तेफाक जो है वो लाजमी होता है कि वो दोनों राज़ी हों। और इस मामले में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो मनाजरे के लिए तशरीफ़ ले गए मिर्ज़ा साहब से पूछे बगैर, लेकिन मिर्ज़ा साहब आगे से ना तो राज़ी थे और ना उन्होंने उनको इस हवाले से बुलाया था वहाँ पर। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि उनके पास पहले से सिलेक्ट करदा मौजू होना चाहिए कि किस मौजू पर उन्होंने मनाजरा करना है, गुफ्तगू करनी है, उनका पॉइंट क्या है। तीसरी बात उन्होंने ये की थी कि क्या साबित करना है उन लोगों ने, उनके पास दलाइल क्या हैं और वो क्या साबित करना चाहते हैं, ये दोनों फरीकों को पता होना चाहिए। और चौथा पॉइंट जो था कि उनके जो उन्होंने मनाजरा करना है उनमें सालिस भी मौजूद होने चाहिए कि वो आपस में बैठकर जब बात करते हैं तो सुनने वाले भी उनमें उनके होने चाहिए दोनों तरफ से, ताकि सही फैसला किया जा सके। एक तो ये पॉइंट जो हैं सारे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं थे। और सबसे अहम पॉइंट जो था वो ये था कि मिर्ज़ा साहब ने उनको उनके कहने पर ये बात तो ज़रूर की थी, ये वीडियो सोशल मीडिया में आवाम के सामने है, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि उन्होंने उनको बुलाया नहीं था। इस बात की तस्दीक खुद हनीफ कुरैशी ने की है और इस बात को बार बार माना भी है कि हमें उन्होंने बुलाया नहीं था। और अगर मिर्ज़ा साहब ने ये बात की भी थी कि वो आए उनसे बात करें, तो उन्होंने कहा था कि संडे वाले दिन आम लोगों के लिए, हर बंदे के लिए उनकी एकेडमी खुली है, वो लोग आ सकते हैं वहाँ पर, वो चाय पानी नाश्ता वो भी कर सकते हैं वो, और इसके अलावा वो वहाँ पर बैठकर उनका बयान सुन सकते हैं। और अगर कोई सवाल करना है तो जिस तरह से पब्लिक सवाल करती है वो सवाल करें, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन मनाजरे की नियत से उन्होंने नहीं बुलाया था। मुझे बहुत से भाई जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल वही भाई कमेंट्स करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ हैं, जो उनके अकायद को, नज़रियात को नहीं मानते, और वो ये बात कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो है वो मनाजरे से उस वक़्त भाग गए, बाहर नहीं निकले, छुप गए, मुख्तलिफ़ तरह की बातें जो लोग वो करते हैं। हालांकि इस तरह से बात करना मुसलमान के लिए तो कतन भी, जिनको इल्म भी ना हो कि असल बात क्या है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, और मैं कहती हूँ कि अपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार कीजिए, लेकिन आप राय का इजहार उस बात पर कर सकते हैं जिस बात पर आपको दोनों तरफ से मुकम्मल तफसील का पता हो, ताकि आप सही बात कर सकें। तो मिर्ज़ा साहब ने किसी भी अपनी वीडियो में उनको मनाजरे की दावत नहीं दी थी, इस बात की तस्दीक खुद हनीफ कुरैशी ने की है। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें हमें इंजीनियर मिर्ज़ा ने क्या क्या बातें की हैं, हनीफ कुरैशी के बारे में क्या बातें की हैं, और उनके इस तरह से नुमाइंदा बनकर आने में उनके बारे में दूसरे उलमा जो हैं वो क्या कहते हैं, वो हनीफ कुरैशी को क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, उनकी क्या हैसियत है अपने फ़िरके में। इस बारे में हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। खतरनाक खेल मुफ्ती खेल रहा था, मिर्जा जूनियर मुझे बोल रहे होते हैं। आपको पता है ये कितना खतरनाक खेल है? लोग बातें तो करते हैं ना, मेरे जितना हौसले किसी के अंदर नहीं, अल्लाह के फजल से। मेरे से ज्यादा नरम बंदा कोई नहीं जो इख्तलाफी मौज़ूआत पे बात करे
और एहतराम से इन बुजुर्गों के नाम ले रहा हूं। और तुसी तो कहते हो सूरां दे सूर। हाँ, देवबंद और अहले हदीस दोनों को खादम रिजवी साहब ने मज़ार इकबाल पे बैठ के कहा कि इनकी अजान का एहतराम नहीं, ये तो सूरां दे सूर ने। हाँ, कहना उन्हें वड्डियां दा इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए, ओ भाभियां दी अजान ये तो केड़ा दे ये तो सूर दे सूर हैं। चलो चलिए, मिर्जा जूनियर, इससे इनका मकसद पता क्या है? अवाम को यह बताना कि ये कोई गुलामत कादियानी दज्जाल के बाद अब ये दज्जाल आ गया तो कोई गाजी इल्मुद्दीन पैदा हो जाए, कोई मुमताज कादरी पैदा हो जाए, ये इसलिए कर रहे होते हैं। इसी वजह से तो 5 दफा तो ये मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर करवा चुके हैं और ये समझते हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगा। ना सरकार, मैं नीचे को बाबा छड़ना, बिल्कुल जितना मनु छेड़ोगे मैं थोड़ा जख्म छिलांगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, हाँ जी, सादिक रसूलुल्लाह, हाँ जी, मुआविया रसूलुल्लाह। पता नहीं वो कितने कलमे थोड़े हो, पहले 6 समझे हो तो 10 हो गए जो। मैं नीचे को बाबा छड़ना, सीधा मैं थोड़े हैंडलर्स नूं पकड़ांगा जिन्हां दी रूहानी औलाद हो तुसी। चल शैतानी औलाद नहीं हम कहते। मिर्जा जूनियर, मिर्जा जूनियर, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी का क्या लेना देना? तुम लोग हो गुलामत कादियानी दज्जाल की शैतानी औलादें। और मैं ये चिश्ती रसूलुल्लाह, आला हजरत बरेलवी और आला हजरत पीर मेरे अली गोल्डरी से साबित करूंगा अल्लाह के फजल से। फिर मैं कहूंगा लो सामो, हाँ खोलो अपनी जंबीला दे, जवाब दो मेरी गल्लां दे। सामने बैठेंगे तो फिर इंजीनियर साहब का फैज हासिल होगा हमें, वो निगाह करम फरमाएंगे तो हमें जवाब आ जाएंगे। ना इंज नहीं जोना, जवाब दो। अब मैं आता हूं दूसरे पोर्शन की तरफ, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबी मुहम्मद अजमाइन इला यौमिद्दीन, आमीन। इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत से इन इबारात को मैं गलत साबित करूंगा और जो ये दिफा में झूठ बोलते हैं ना वो भी बयान करूंगा और फिर उनके जवाब भी दूंगा। और फिर टाइम क़यामत तक है, खा अशरफ जलाली पार्टी हो या मुफ्ती हनीफ साहब, आप लोगों ने ड्रामा यहां लगा लिया। अब तो अपनी जंबीलें खोलो, जवाब दो वीडियोस में। तुम्हारे पास जवाब नहीं इसलिए ड्रामा लगाने आते हो जी। हमारे पास कुछ खुफिया चीजें हम बाद में बताएंगे भाई। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे पता है, तुम लोग अपने मुनाजरों में जो कुछ कहते रहे हो। मुफ्ती हनीफ साहब एक बिल्कुल पतला पतंग सा एक नौजवान होता था। जब शौकत सियालवी साहब मुनाजरा करते थे वाबियों के साथ तो ये पीछे किताबें उठा के ना बैठा होता था। और बाद में इसने फिर तालिबुर रहमान साहब के साथ भी किया, इसने सारी वर्किंग की। वो सारे मुनाजरे मैंने देखे हैं। मैं उसके अलावा इनके पल्ले कोई शय नहीं है। मैं उन सारी बातों के जवाब यहां दे दूंगा। असल में जवाब तो मैंने दे दिए, मैं अब उनके पल्ले कोई शय नहीं हो, क्या करें। इसीलिए फिर वो रंग में बांग डालते हैं। वो इस तरह की बातें नहीं करने आते, झगड़ा दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही काम ये किसी मजार के बाहर नहीं करेंगे। और अभी जो 26 दिसंबर की डेट अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस की है ना, उन्होंने कहा 1000 बंदे ले आ, खाना भी खिलाएंगे तुझे, तू नहीं आ सकता हम खुद आ जाएंगे। तो कर फिर मुनाजरा, अब तुझे बड़ा शौक है ना मुनाजरा करने का, कर झगड़ा बस, और कुछ भी नहीं। अपने फिरके वालों का ये लोग सामना नहीं कर सकते। 3 इनके पास झूठे दिफा है। मैं पहले वो जिक्र करूंगा जो सारी इबारतों की तरफ से करते हैं और फिर एक एक इबारत को अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले वो 3 झूठे दिफा जो है ना इनके वो डिस्कस करूं। पहला दिफा ये करते हैं कि ये बुजुर्गों की शतहियात है। अरबी में बोंगियों को, जब किसी को कोई होश ना रहे ना तो वो जो भी बके ना उसे कहते हैं शतहियात। लेकिन वो कहते हैं ये बकना नहीं होता, वो अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर मैं खादिम रजवी साहब वाली बात करूंगा। इनू अलगाना जानो और देखो जड़ा भोंकता जे नबी ते भोंकता जे। इस शतहियात में नबी पे भोंकते हैं। शतहियात जो सूफिया की टर्म है ना वो अल्लाह से मुतल्लिक है, इसीलिए वो कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार।
दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जुबान खोली तो शरी फतवा आएगा तुम्हारे ऊपर। ये सारे वो बकवासियात हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने बके हैं। लिहाजा शतहियात वाला जो इनकी टर्म थी वो तो बढ़ गई। बकौल हमारे शेर मरवत भाई के, वो तो मर गई। चलें ये कर लें, सॉफ्ट कर लें से। वो कहते हैं जी, वो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की मिसाल बयान फरमाई जो गुनाह करने के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला को उसकी तौबा से कितनी खुशी होती है। उसकी मिसाल यह है कि अगर किसी शख्स की सवारी पे उसका सामान लदा हो और वो रेगिस्तान के सफर में हो, अचानक उसकी सवारी गुम जाए, उसकी नजरों से गायब हो जाए। अब वो बैठ के अपनी मौत का इंतजार करे और थोड़ी देर बाद वो सवारी आ जाए तो उसे इतनी खुशी होती है कि वो ये कहना तो चाह रहा था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है खुशी की वजह से और वो ये कहता है कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। आगे अल्फाज पता क्या, मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा जाती है। यह नहीं है कि वो जानबूझ के पढ़ता है और बार बार पढ़वाता है और उसे डिफेंड करता है। इससे ये चिश्ती रसूलुल्लाह को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थानवी रसूलुल्लाह को नहीं साबित होने देते। दो नंबरी देखिए, साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। जी, हमने इंजीनियर साहब की भी वीडियो देखी, उनकी बातें सुनी। एक बंदा जिसको उसकी जमात है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपना उनको नुमाइंदा ही नहीं मानते। बरेलवी जो हैं वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को अपना नुमाइंदा ही नहीं मानते, अपनी जमात का, अपने फ़िरके का ही नहीं मानते। इसका सबूत हमें इंजीनियर साहब ने दिया। आपने मुख्तलिफ उलमा के बयानात सुने, बातें सुनी कि वो उनको किस किस तरह की बातें करते हैं। वो उनको अपनी जमात का ही नहीं मानते। वो बंदा उठकर जाकर किस तरह से दूसरे बंदे को ये बात कह सकता है कि मैं बरेलवियों की तरफ से आया हूँ और मेरे साथ बात करो, मुनासरा करो। जो लोग इस बात पर ही तैयार नहीं है कि वो हमारा नुमाइंदा है। सबसे पहले तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी को इस हवाले से अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। उनकी अपनी जमात में, अपने फ़िरके में उनकी कोई पोजीशन नहीं है। वो अपना उस जमात का नुमाइंदा मानते हैं, ना फ़र्द मानते हैं, ना उनके किसी मौक़िफ़ को मानते हैं। उनको राफ़ज़ी कहते हैं हम। तो इस हवाले से उनका काम ही नहीं बनता था कि जाके वो अपनी नुमाइंदगी को ज़ाहिर करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि वो मिर्ज़ा साहब से पूछे बिना मनाजरे के लिए चले गए। एकदम से जाकर किसी के घर के आगे हम कहें हमने फ़लाँ शख्स से मिलना है, उसको बाहर निकालो, और वो शख्स ना तो आपसे मिलने के लिए तैयार है और ना ही उसने आपको मिलने के लिए इनवाइट किया है, और फिर आप बाहर खड़े होकर तमाशा लगा रहे हैं, तो ये बात तो सरासर गलत है। लेकिन इस सारी कारकर्दगी में मुफ्ती हनीफ कुरैशी की एक बात जो थी वो अच्छी भी थी और सच्ची भी थी, और इस बात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत ही अच्छे अल्फाज में बयान भी किया है और अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने कम से कम ये सच ज़रूर बोला है प्रेस क्लब में भी जाकर, और जितनी भी उन्होंने इसके बाद वीडियो बनाई हैं सब में उन्होंने यही कहा है कि मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बुलाया नहीं था, मुनाजरे के लिए बुलाया नहीं था, और ना हमने उनको इन्फॉर्म किया है। हम एक दम से गए हैं और बिन बुलाए गए हैं। ये बात उन्होंने खुद मानी है। और मेरे वो भाई जो इस बात को कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकले या इस तरह की कोई बातें करते हैं, तो आप ये बात खुद पर सोच लें कि अगर आपने एक बंदे को इनवाइट ना किया हो और वो बंदा आपसे बाहर आके कहे कि मैंने मिलना है, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप मिले चाहे ना मिले। जब आपने उसको इन्वाइट ही नहीं किया तो ये बात तो सरासर लोगों की गलत है। पब्लिक जो है वो सिर्फ एक बात की पब्लिक जो है वो सिर्फ एक साइड की बात को सुनकर जब कमेंट्स करती है तो वो बिल्कुल गलत कमेंट्स होता है। हमारी ये बात हम आजकल के उल्मा की ये बात है, बाकियों की तो बात हम बाद में करेंगे, कि आजकल के उल्मा जो हैं
वो हमें तरबियत ही जो है वो इस तरह की दे रहे हैं कि वो खुद अपने फ़िरके को सही मानते हैं, अपने अकायद को, अपने नज़रियात को सही मानते हैं और दूसरों को गलत कहते हैं। तो एक आम इंसान ने भी तो यही कुछ करना है। आम इंसान भी यही करता है कि वो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, जिस फ़िरके को मानता है, उसी की बात को ठीक करता है और दूसरे फ़िरके को हमेशा गलत कहेगा, चाहे उस फ़िरके के किसी भी नुमाइंदे ने, किसी भी इंसान ने वो बात ठीक की हो, सच्ची की हो, लेकिन वो मानेंगे नहीं क्योंकि वो दूसरे फ़िरके के ने की है। तो इस तरह से हमें बातों में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एक मुसलमान जो है उसकी तो बात यह है कि वो कहीं से भी बात को सुन ले, अगर वो बात कुरान हदीस के मुताबिक है और सच्ची है तो उसको मानना हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस बात को अप्रिशिएट भी करें और उस बात को माने भी। चाहे वो बात किसी दुश्मन ने की हो, हमें बात को देखना है, हमें उस इंसान को नहीं देखना। मुसलमान का अकीदा तो यही होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने गलत की कि हमसे हमारे कैमरे वगैरह छीन लिए गए, हमें यह कहा गया, वो कहा गया, तो इस तरह की बात लोगों के सामने है। उनकी खुद अपनी बनाई हुई वीडियो जो है वो लोगों के सामने है कि उन्होंने कहा कि हमें कैमरे ले जाने दें। कैमरे उनसे छीने नहीं गए थे, उनसे ये कहा गया था कि आप जाकर बैठें, ऊपर चलें, आपकी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाएगी, अगर इजाज़त मिलेगी तो आप अपने कैमरे भी लेकर जाएं, आप बात भी करें। लेकिन उनसे पूछे बगैर तो ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती थी। तो ये झूठ ज़रूर उन्होंने कहा है, लेकिन वो झूठ भी पब्लिक के सामने है। और जो लोग किसी के हवाले से बात नहीं करते, हमेशा वो सच्ची बात करते हैं, हक की बात करते हैं, वो ये लोग समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर इंजीनियर साहब का बिल्कुल ठीक था। बकाया सब कुछ आप लोगों के सामने है, हमें सिर्फ सच को सामने लाना चाहिए। और जो बात ज़ाहिर सी बात है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो जो भी जिस तरह से भी वीडियो जो आती गई हैं, लोग देखते गए हैं और सबके सामने है, ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई झगड़ा हुआ है, ना उनको इनवाइट की दावत दी गई थी। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।